मैं यहाँ पर बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। 90 to 1 लाख रुपीस खर्च कर दिए हैं बाइक रेंट में, वो भी 1 हफ्ते के। ये रेंटल एग्रीमेंट है। फक नहीं, क्या हाल है मेरे भाइयों के। एक और सुहाना दिन यूएई में। अब आप सोचोगे अचानक से भाई जैक्ट भाई आप यूएई क्या कर रहे हो। तो भाई यूएई में मैं मोटो व्लॉगिंग करने आया था। यहाँ पर मेरे 2-4 कोलैब्स थे जो कि हो रहे हैं, होंगे भी, बट वीडियोस लेट आएंगी। ये उसकी अनाउंसमेंट है। अब मैं बताता हूँ क्यों। ये मैं क्योंकि रॉ डाल दूंगा विदाउट एडिटिंग। बट आपको थोड़ा सा मेरी लाइफ का अपडेट दे दूँ। मैंने काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन लिए थे इस ट्रिप को लेके, एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी थी। मैं 3 से 4 लाख रुपए में गेयर्स वगैरह एंड बाकी सब चीज़ों में। एंड कल रात को मैंने एक बाइक रेंट करी है, उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो आएगी। उसमें भी मैंने अराउंड 90 to 1 लाख रुपीस खर्च कर दिए हैं बाइक रेंट में, वो भी 1 हफ्ते के थे। तो अब मैं दुबई आया था। दुबई तो मतलब लोगों को लगता है दुबई एक कंट्री है, दुबई एक स्टेट है। एंड उसको वो यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड मैं यूएई में आ रखा हूँ जिसके अंदर 7 स्टेट्स है, जो 7 एमिरेट्स बोलते हैं। स्टेट्स तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये लोग यहाँ पे स्टेट्स को एमिरेट्स बोलते हैं, सिटीज़ को एमिरेट्स बोलते हैं, समझ लो। तो यहाँ पे 7 है, उसमें से एक है अजमान। तो कल मैं दुबई लैंड हुआ था एंड मैंने प्रिपरेशन व्लॉग बनाया था जो कि शायद मैं इसके बाद डालूंगा। ये मैं प्रॉपर रॉ एंड एडिटेड रखूँगा। एंड मैं एक पेपर वर्क दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड, ज़्यादा दूर नहीं जाना। मेरी वो है ये रेंटल एग्रीमेंट है, एंड ये रेंटल एग्रीमेंट है। ये कल मैं पूरे करके आया हूँ, लाभ तो दे के आया हूँ। सोचो यार मेरे जैसा कितना चूतिया बंदा होगा जो दुबई आ रहा है लाखों रुपए लगा के, एंड 7 दिन के मैं 1 लाख रुपए बाइक रेंटल्स को दे आया हूँ। ये मेरा रूम है छोटा सा, पहले आपको दिखा देता हूँ। मैं भी देख लो कैसा लग रहा है। हाँ, गंदा हो रहा है, ये हो रहा है थोड़ा सा। मैं आपको व्लॉगिंग एक्शन कैमरे का ये तो फ़ायदा है ही। यहाँ मेरे डाटा कॉपी हो रहा है एंड मतलब मैच्ड अप है। और हेलमेट भी मैं इंडिया से लेके आया हूँ। क्यों लेके आया हूँ उसका मैं बताऊँगा। ये देखो भाई, ये अजमान है पूरा भाई। मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ कि वीडियोस क्यों लेट आएंगी थोड़ी सी। मैं यहाँ पे लैंड करा, पहले तो स्पाइस जेट, क्या बोलूँ भाई, मैं कुछ बुरा नहीं बोल सकता। 4 घंटे लेट कर दिया उन्होंने फ़्लाइट को। एंड 4 घंटे के बाद मैं यहाँ पर 1-1:30 बजे यहाँ की टाइमिंग से पहुँचा था, मतलब 3:30 इंडिया की टाइमिंग। तो ऑलरेडी मैं बहुत एग्जॉस्टेड था। तो मैं यहाँ लैंड करा एंड देन फिर पब्लिक कन्वेंस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है। तो भाई मैंने यहाँ पे पब्लिक कन्वेंस से आने की कोशिश करी, बहुत एक्सपेंसिव है भाई सब कुछ। एयरपोर्ट यहाँ से जो दुबई वाला है 50-60 किलोमीटर है, कम ही है, मैं लिख दूंगा एग्जैक्ट। एंड वहाँ से यहाँ तक के अराउंड 3,000 रुपये कैब के लग रहे थे। 50 किलोमीटर के, 40 किलोमीटर मानो, 40 किलोमीटर के भाई 3,000 रुपये लग रहे थे। देन फिर मैंने कहा यार पब्लिक कन्वेंस से आ जाते हैं, तो उसमें भी 700-800 लग ही गए मेरे पब्लिक कन्वेंस में यहाँ तक आने में। उसके बाद भाई मैं एक होटल बुक करके गया था। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, उनका नाम मेंशन कर दूंगा, यहाँ मत जाना, कोजी करके समथिंग था। एंड उधर मैंने जैसे बुकिंग करी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। मैंने उस बंदे को मैसेज करा, भाई मैं आ रहा हूँ, कहता आ जाओ। मैं पहुँचा थक के चूर, क्योंकि और पता है जहाँ पर मुझे बस ने उतारा वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर था। तो 2 किलोमीटर के मेरे को कैब में 500-500, 600-600 रुपये मांग रहे थे। एंड कोई भी वैसी वाली रिक्शे विक्शे तो चलते नहीं है यहाँ पे। 2 किलोमीटर में भारी बैग, जो कि 1 सेकेंड देखूं जरा, हाँ वो पीछे वो पड़ा नीचे। एंड उसका भी सीन बताऊंगा अभी क्या सीन है। तो मैं 2 किलोमीटर खींच के भारी सा बैग 15-20 किलो का, एंड कंधे पे भी मेरे लैपटॉप वगैरह था, बहुत सारा सामान था। तो मैं गया, भाई कौन देगा इतने पैसे, ऑलरेडी मैं लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 1 सेकेंड। तो भाई मैं आया एंड मैं वहाँ पर होटल पहुँचा। एंड मैंने जैसे उनको फ़ोन करा, क्योंकि होटल पर कोई भी नहीं था, अभी भेज रहे हैं किसी को। एंड देन फिर उसके बाद करते करते आधा घंटा हो गया, और फिर एक मैम का मैसेज आता है, अच्छा रुको 5 मिनट। 5 मिनट बोल के फिर आधा घंटा हो जाता है, तो ऑलरेडी मैम 1 घंटा हो गया। देन फिर उसके बाद मैं कॉल करता हूँ, देन फिर वो कहता है अच्छा 2 मिनट। 2 मिनट करके फिर आधा घंटा हो गया, 1.5 घंटा।
एंड देन उसके बाद भाई मुझे आ गया गुस्सा, मैंने बंदे को मैसेज करा, तो देन उसके बाद थोड़ी देर में मैसेज आता उसका, जिसने उसका नंबर दिया था रिसेप्शनिस्ट का, उसका मैसेज आता है वहाँ पे रूम्स नहीं है। एंड शाम का टाइम हो गया, मैंने कहा भाई मैं सोया नहीं, मैं क्योंकि 4 बजे मुझे चेक इन मारना था वहाँ पे, 3:30 बजे एयरपोर्ट के ऊपर। तो भाई कैसे, और मेरे घर से, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, मेरे घर से एयरपोर्ट भाई 1.5 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे पहले भी निकलना था मुझे घर से, 1:30-2 बजे। एंड 2 बजे कौन सोएगा, पूरा दिन मैं शाम लास्ट डेट तक भाई मैं मार्केट से अपनी एसेसरीज वगैरह खरीद रहा था, डीजे एक्शन 5 वगैरह। तो भाई मैंने सोचा क्या करें क्या करें, फिर कॉल आया कोलैबोरेटर का, क्योंकि मैंने उनको बोला था मैं आज पिकअप कर लूँगा, सैटरडे को छुट्टी होती है। तो मैंने उनको बताया, मैं टूटा फूटा करके इंग्लिश बोलने ही लग रहा था, इतने में सामने से आया, हाँ जी भाईजान। मैंने कहा मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरे साथ दोस्त कैम हो गए हैं। पहले तो टैक्सी वैक्सी वाले ने, एक्चुअली क्या गलती मेरी भी थी, जो कि मैं एक चीज़ स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उससे ना कम्युनिटी हर्ट हो सकती है। तो कोई बंदा था, एंड मैंने गलती से कुछ अराउंड उसके 15-20 दिरहम देने होंगे, मैंने 100 का नोट पकड़ा दिया भाई यहाँ के, मतलब 25 रुपये का, ऑलमोस्ट 23.5 समथिंग है, 23.8 समथिंग का। तो मैं लमसम 25 मान के चलता हूँ, 25 रुपये का 1 दिरहम है, ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बस के 15-20 बन रहे थे, मैंने 100 का नोट दिया, 2500 का नोट, और वो लेके चलता बना। मेरे को लगा मैंने दिया ही 20 है, तो मैं उसको 5 निकालने देने ही वाला था, इतने में वो चलता बना। मैंने कहा वाह भाई, मैंने जब बाद में चेक करा, मैंने कहा फक भाई। खैर चलो, ये तो नुकसान नुकसान होते रहते हैं, इंडिया में भी लोग करते हैं टूरिस्ट के साथ, तो मेरे साथ हो गया तो क्या हो गया, यही होता सालों। फिर भाई उसको मैंने फ़ोन मारा, कहता भाई टेंशन ना लो, मैं आता हूँ। अब वो भी यहाँ से आधा 1 घंटा दूरी पे था, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। तो भाई मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आधा 1 घंटा वेट करा, वो आया नहीं, फिर मैंने फ़ोन भी नहीं करा, मैंने कहा किसी को क्यों परेशानी दो। देन उसके बाद भाई वो आते हैं, मैं जब तक दूसरे होटल में देखता हूँ, भाई मेरे को एंड टाइम पे होटल पड़ा है 4,500 रुपये का, ये स्टूडियो छोटा था, वो भी गांव में भाई, ये गांव टाइप एरिया है अजमान, मतलब इतना डेवलपमेंट के नाम पे देखो, एक सबसे बड़ी बिल्डिंग वही है, ठीक है आपको, बहुत हल्की सी दिख रही होगी। अ, तो भाई सबसे बड़ी बिल्डिंग वही है। अब उस भाई क्यों भाई 4,500 मैंने दिए फटी में, क्योंकि मैं सोया नहीं था भाई 3 दिन से, और रात को मेरे को भाई, क्योंकि जब सोते नहीं है ना तो सिम्टम्स आते हैं सुसाइडल टाइप, डिप्रेशन टाइप। भाई रात को मेरा ब्रेकडाउन हो गया। उससे पहले बताता हूँ, उस बंदे ने मुझे पिकअप करा, बहुत वार्म वेलकम करा, तब तक मैं यहाँ पे चेक इन कर चुका था। एंड देन फिर मतलब उनकी तो उर्दू में हिंदी में उनसे बात कर रहा था। देन फिर हमारे, क्योंकि हम फिर रेंटल वाली कंपनी गए, उन्होंने कहा बाइक आज ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बाइक और जो भी खर्चा वर्चा आएगा वो तो एडजस्ट हो जाएगा, आज का दिन छोड़ देना, आप थके हुए हो, आज के दिन हम काउंट ही नहीं करेंगे, अब जो आज का दिन है, जो नया दिन स्टार्ट हुआ यहाँ से काउंट होगा। तो मैंने कहा ठीक है, नो इशू। मैंने 8 दिन के लिए लिया, अगले संडे तक, एंड उसके बाद डिपॉजिट वगैरह सब कुछ मिला के 95,000 समथिंग की पेमेंट थी। तो भाई उसके बाद फिर मैं रात को तक आ रहा, 11 साढ़े 11 बजे आया हूँ। एंड मैंने बहुत प्लान करा था भाई, मैंने 20 पन्नों का आइटनरी बना रखा था, मैंने कहा मैं चल ये वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो बनाएंगे। 2 दिन ऐसे ही निकल गया भाई, ये मेरे को कई बार क्या होता है, मैं ये बिलीव मानता हूँ, मेरा बिलीव क्या है, अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, एंड कई लोग ऑरा भी बोलते हैं, हर किसी का, तो हर एक बंदे का अपना, ये मेरा मानना है, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, हर बंदे का एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऑरा भी बोलते हैं उसको। तो हर जगह पे एक अपनी पोटेंसी होती है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और खुद की मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है या ऑरा है भाई, वो मेरा भाई क्लैश कर रहा है, मैं यहाँ पर बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ। देन उसके बाद भाई रात को मेरा ब्रेकडाउन हो गया, मैं जो ढूंढने लगा भाई। एंड भाई इतना ग्रोन है आदमी हो गया हूँ मैं भाई, देख रहे हो दाढ़ी वाड़ी मतलब काटनी पड़ती है मुझे, इतनी आने लग गई है, 25-26 साल का मैं हो गया हूँ। तो भाई मैंने कहा यार पुलकित कहाँ फंस गया, मैंने रात को देखी फ्लाइट, मैंने कहा मैं कल वापस आ रहा हूँ, जब मैंने रेट देखे मेरी और गांठ फट गई, मैंने कहा 30,000 की वापस ही फ्लाइट, क्योंकि सेम डे होती है, महंगी होती है, इतने में तो मेरी राउंड ट्रिप की फ़्लाइट हुई है। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा सोते हैं, रात को बहुत डिप्रेसिव, मैंने कहा क्या करूँ, अब 12 दिन कैसे निकलेंगे, नहीं निकल पाएंगे। अब ब्रेकडाउन के अंदर भी एक रीज़न था, यहाँ पे सारे चलान बहुत महंगे हैं। मैंने एक पड़ी लकड़ी, ये पड़ी लकड़ी मैं मुड़ा, पिछवाड़े में फ्री फंड में ले ली मैंने,
भाई वीडियो में मैं इतना भावुक हो गया था कि मेन पॉइंट बताना ही भूल गया। भाई 80-90 हज़ार रुपए देने के बाद जब मैंने बाइक रिसीव करी एंड 4-5 दिन से मैं सोया नहीं था अच्छे से, तो मैं वापस आते हुए मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी, जो कि थी एक अब्रॉड कंट्री में जो कि रूल्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक सबसे मेजर रूल ब्रेक करना जो कि था रेड लाइट जंपिंग। फक नहीं, 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 फक नहीं। अब जैसे कि आपने मेरा रिएक्शन देख लिया है, जो बंदा 4-5 दिन से सोया नहीं है, अपना सेविंग्स बहुत ज़्यादा खर्च करता जा रहा है, करता जा रहा है एंड उसके बाद उसने अपनी लाइफ का सबसे गलत कदम उठाया, जो कि था नींद में रेड लाइट जंप करना, वो भी एक ऐसे देश में जहाँ पे इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है एंड जो फाइन रहता है रेड लाइट जंपिंग का, वो था 1000 दिरहम से लेके 3000 दिरहम, जो कि इंडियन रुपीस में 25,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये तक होता है। भाई अब आप इमेजिन कर सकते हो वो स्प्लिट सेकंड के लिए मेरे दिमाग में मेरी लाइफ गुजर गई भाई, जब मरने से पहले होता है। सपोर्ट करो भाई। अब व्लॉग्स ना के आएंगे, होपफुली सब कुछ सही रहा तो। एंड मैं यहाँ पे 10 दिन के लिए हूँ, 11-12 दिन के लिए समझो। अब हो सकता है मैं यहाँ से वीडियो नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा, समझ लो बात को। हो तो भाई व्लॉग्स आएंगे अच्छे एंड मिक्स रहेगा मोटर व्लॉगिंग और मैंने बाइक बहुत अच्छी ली है, मैं आपको बता देता हूँ, अब क्या छुपाना। मैंने MT-07 ली है। मेरे को उसके स्पेक्स याद नहीं है बट अराउंड 700 cc है। इनलाइन 2 आई गेस, मेरे को नहीं पता भाई, मैं देख के लेके दूंगा, ये स्पेक्स है, बाइक भी अच्छी है काफ़ी एंड निकलते हैं। और आपके लिए एनर्जी में व्लॉग्स लाऊंगा होपफुली भाई। मेरे को बस इस वीडियो से रिस्पॉन्स दे देना कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, जो इंडियंस नहीं कर पाते हैं। हम इंडियंस इंटरनेशनल मोटो ब्लॉगिंग में बहुत पीछे हैं। लोग तो पूरे मतलब कंट्रीज का ट्रैवल करते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके एंड इंडियंस नहीं कर पाते हैं भाई, वो नेपाल भूटान तक ही सीमित है। तो इसलिए मैंने एक नेक्स्ट लेवल सोचा है भाई एंड इसमें आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। एंड ये वीडियो मैं सोच रहा हूँ काट काट कर डालूंगा, मैंने बहुत बातें बोली हैं, अगर अनकट वीडियो चाहिए तो मेंबर्स ओनली में डाल दूंगा। तो भाई मैं पीता हूँ कैफीन, निकलता हूँ, इस सुहाने दिन को यहीं ख़त्म करते हैं और मैं निकलता हूँ नेक्स्ट सुहाना व्लॉग बनाने। तब तक के लिए बाय।